अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ब्रिज प्रोग्राम के साथ जो हमारा मूल उद्देश्य होता है वो होता है स्टूडेंट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन को, इंग्लिश एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, ताकि वो अंग्रेजी की किताबों को समझ सके, सवाल पूछ सके, लिख सके, क्लास नोट्स तैयार कर सके अपने, और वो साथ ही साथ एग्जाम्स जब हो तो वो अपने जवाब को अपनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखे, ना कि याद करके आंसर एग्जाम में लिखे। एग्जाम में आंसर याद करके लिखना हमें पसंद नहीं है। स्टूडेंट को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, और उसको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्ड्स में, इंग्लिश में अपने आंसर को अच्छे से लिख सके। तो ये एबिलिटी हम ब्रिज में क्रिएट करते हैं। हम मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड देते हैं ताकि वो सही डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार हो सके। और लाइफ में सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग। और एक तीसरी क्वालिटी जो कि बहुत जरूरी है, और अक्सर बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से आ रहे हों, या जो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, या मुझे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली तो हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि टाइपिंग स्पीड क्या है, तो उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत कमजोर होती है, या वो नीचे कीबोर्ड को देख देख के टाइप करते हैं, वो स्क्रीन को देख के टाइप नहीं करते हैं। तो ये टाइपिंग एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो एक बेसिक एक फ्रेमवर्क है, किस तरीके से जो कंप्यूटर का एक फ्रेमवर्क है, और साथ में जो एक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, आईटी फ्रेंडली नहीं है, आईटी सेवी नहीं है, तो आप पढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। और अब तो बिल्कुल ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का जो तरीका है ये बिल्कुल बदल गया है। क्लासरूम मोड में भी ऑब्वियसली कंप्यूटर का महत्व बहुत बढ़ चुका था, लेकिन ऑनलाइन मोड ने उसको और आगे ले गया है, एक पायदान और आगे चला गया है ये जो आईटी का जो रोल है हमारे पढ़ाई में। और आईटी से बच्चों को दोस्ती कराने के लिए, कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने के लिए, और कंप्यूटर की जो झिझक होती है उनके मन में उसको दूर करने के लिए, और मतलब उनको सूचना तकनीक की दुनिया में प्रवेश कराने के लिए, हमारे जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से अमित कुमार शुक्ला सर हैं, रवि सोनी सर हैं, और भी कई शिक्षकगण जो हैं, वो लोग बच्चों की कुछ क्लासेस लेते हैं ब्रिज प्रोग्राम में। तो सर, ब्रिज में आईटी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सारे फैकल्टी जो ब्रिज के हैं वो ये बताए, ब्रिज इज द फिलिंग द गैप बिटवीन द टू एंड। तो दो एंड के बीच में गैप, तो वी आर ऑल्सो शेयरिंग द सेम इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, like interface is the mediary in between the processor and the particular devices which is connected with the particular processor. So before moving to the processor you have to link up with the proper interface. So in bridge we are giving the proper interface to the students, ताकि whatever speed of the processor and the peripheral we have, that speed should little bit maintain whenever the student switch to the processor. मेंटेन क्यों करेंगे सर, अपग्रेड करते हैं। हाँ, अपडेट। हम प्रोसेसर के स्पीड 1 आ रहा है तो उसको, हमको जो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है ड्यूअल कोर में भी, एक कोर टू डुओ में, हमको उसको अपग्रेड करना है। बेसिकली दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द आईटी, बट वी जस्ट गिव हिम एग्जांपल्स अबाउट वेरियस आईटी टर्मिनोलॉजी जो डे बाय डे वो यूज कर रहे हैं। और अभी वो किसी संस्था, हमारे संस्थान में एडमिशन लेंगे, बीसीए, बीबीए या किसी भी बीएससी आईटी, बीकॉम, ये सारे कोर्सेस में वो आईटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन वो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली आईटी है। बिकॉज वी जस्ट गिव शेयर द इंफॉर्मेशन, लाइक इन ट्रेडिशनल कॉमर्स जो आप देख रहे हैं, आप उस ट्रेडिशनल कॉमर्स से स्विच कर चुके हैं ई कॉमर्स में। नाउ यू हैव अ मोबाइल इन योर हैंड, नाउ दैट ई कॉमर्स इज स्विच टू द एम कॉमर्स, but that switching again, there is a social commerce, Facebook, WhatsApp, so that is the again there is a TV commerce, through television also commercial operation is generated. तो कॉमर्स और आर्ट साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अब केवल आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिजिटाइज्ड हो गया है, यानी हर जगह आप उस। हाँ, मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूं कि आप किसी भी कारोबार में हो, आप किसी भी बिजनेस में हो सकता है कि आपका बिजनेस आईटी का बिजनेस नहीं हो, लेकिन आईटी आपके बिजनेस में आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप ये स्टार्टअप भी कर रहे हैं तो उसको ग्रो करने के लिए आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म्स की व्हाट टाइप्स ऑफ असिस्टेंस यू विल गेट व्हेनेवर यू इनिशिएट एनी स्टार्टअप और एनी न्यू स्कोप इन योर लाइफ। तो बिल्डिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वी आर जस्ट
creating a building blocks of the next 3 years in bridge में जो है building blocks set किया जाता है ताकि next 3 years जो स्टूडेंट किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होने के बाद जो पढ़ाई करे वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट का हम लोग ब्रिज में चेकआउट करते हैं वो है हेजिटेशन। तो अभी इंग्लिश में भी बताया गया, इंग्लिश मैथ ये सारे सब्जेक्ट में हेजिटेशंस के लिए बहुत सारा वर्कआउट किया जाता है, बहुत सारा एक्टिविटीज कराया जाता है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको क्वेरी जनरेट करने में या डाउट जनरेट करने में सबसे ज्यादा हेजिटेशन होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अमित सर अभी यहाँ पे रेज कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन में मैं भूल गया कि ब्रिज कोर्स का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा ये होता है कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करना और स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनाना कि वो क्लासरूम में सवाल पूछे। हाँ।